इन केमिस्ट्री क्लासेस 12th इंग्लिश मीडियम केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। अब देखिए इंग्लिश मीडियम में हमने जो देखा था वो देखा था लास्ट कंडेंसेशन रिएक्शंस, और कंडेंसेशन रिएक्शंस जो थी उसमें 2 रिएक्शन हमने कर ली थी। बिस्फेनॉल ए बना दिया था और पैरा हाइड्रोक्सी ए जो बेंजीन जो है उसका भी हमने फॉर्मेशन जो है वो कर लिया था। तो अब हम नेक्स्ट जो है वो देखेंगे। नेक्स्ट जो है वो है थर्ड, वो है रिएक्शन विद थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन जो है वो देखेंगे कंडेंसेशन में हम। तो हम थैलिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शंस जो है वो देखते हैं। तो देखिए मैं आपको इसके लिए पहले बता देता हूँ थैलिक एसिड क्या होता है। थैलिक एसिड जो है वो है जब दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो हैं वो एक दूसरे की फोर्थ पोजीशन पर अरेंज हों तो ऐसे कंपाउंड जो हैं वो थैलिक एसिड कहलाते हैं। ये कंपाउंड जो थैलिक एसिड है। अब इसे गर्म कर देते हैं तो H2O जो है वो निकल जाता है। इसे give heat in presence of dehydrating agent, then thalic acid change in thalic anhydride। तो thalic anhydride में इसमें रिएक्शन करता हूँ, H2O जो हो हमने रिमूव कर दिया है। बाकी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं डबल बॉन्ड O O डबल बॉन्ड, ये हमारे पास थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है। अब थैलिक एनहाइड्राइड जो है अकेला भी ले सकते हो। थैलिक एनहाइड्राइड जो है उसकी रिएक्शन हम फिनोल से करवाते हैं। तो फिनोल हमारे पास ये इसका पैरा हाइड्रोजन प्लस इसका पैरा हाइड्रोजन, और इसे हम एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट कंसंट्रेट एस्टोसफोर लेकर के इसे डिहाइड्रेट कर देते हैं। डिहाइड्रेट कर देते हैं तो H2O निकल जाता है, H2O रिमूव हो जाता है। H2O रिमूव होने पर फिनोक्सिलिन का उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। फिनोक्सिलिन जो है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। फिनोक्सिलिन जो है उसका फॉर्मेशन जो है वह हो गया है, ठीक है। फिनोक्सिलिन, ठीक है। फिनोक्सिलिन का फॉर्मेशन इस प्रकार से हो जाता है। ये एक इंडिकेटर है जो हम प्रैक्टिकल में भी काम करते हैं। ये इंडिकेटर है जो हम जनरली इन प्रैक्टिकल एज इंडिकेटर काम में लेंगे, और प्रैक्टिकली आप देखोगे लैब में भी हम इसे काम में लेंगे। फिनोक्सिलिन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ दवाई है और वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हो जाता है। इस प्रकार से वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और आप इसे बार बार प्रैक्टिस के थ्रू करके और इसको आप क्लियर कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रिपीट करके देख लेना वीडियो, कोई
Here the reaction with phenolphthalein, sorry, phthalic anhydride, reaction with phthalic anhydride. फोर्थ जो है वो देखते हैं रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड, रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड। लास्ट रिएक्शन है कंडेंसेशन रिएक्शन। यदि हम देखें तो या फिनॉल के रिएक्शंस भी यदि हम देखें तो ये लास्ट रिएक्शन है, रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एक बात तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, एक बात नोटिस दैट कि फॉर्मेल्डिहाइड फर्स्टली रिएक्ट एज एडिशनल रिएक्शन, पहले तो एडिशनल रिएक्शन जो है वो करेगा और उसके बाद कंडेंसेशन होगा। तो थोड़ा सा ध्यान दे लें, ये है फिनॉल। व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद फॉर्मेल्डिहाइड then addition of formaldehyde on ortho and para position and form ये आप जो रिएक्शन करवा रहे हो ये प्रेजेंस में हो सकती है डाइल्यूटेड एसिड और बेस, डाइल्यूट एसिड या बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन हो सकती है। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर जो हाइड्रोजन है वो वहां पर बॉन्ड टूटेगा और एडिशन हो सकता है यहाँ पर पाइप बॉन्डिंग पर, या ये बॉन्ड टूट सकता है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर हमारे पास जो है वो बनेगा हाइड्रोक्सी सब्स्टिट्यूटेड बेंजील एल्कोहल, हाइड्रोक्सी सब्स्टिट्यूटेड बेंजील एल्कोहल। ये क्या है? हाइड्रोक्सी सब्स्टिट्यूटेड बेंजील एल्कोहल, हाइड्रोक्सी सब्स्टिट्यूटेड बेंजील एल्कोहल। पहला हाइड्रोक्सी सब्स्टिट्यूटेड बेंजील एल्कोहल है, उसका नेम है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल, इसका नेम है। इसका नेम जो है वो है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल। हाइड्रोक्सी सब्स्टिट्यूटेड बेंजील एल्कोहल भी और इस प्रकार से हाइड्रोक्सी सब्स्टिट्यूटेड बेंजील एल्कोहल में उनका फॉर्मेशन हो जाता है। अब आगे क्या होगा? ये हाइड्रोक्सी सब्स्टिट्यूटेड बेंजील एल्कोहल जो है ये अब कंडेंसेशन रिएक्शन देंगे। कौन सी रिएक्शन देंगे? कंडेंसेशन रिएक्शन। अब इनका क्या होगा? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन पर बैक्टीरिया का फॉर्मेशन होगा। बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया कैसे बनता है ये देखिए आप। ये बैक्टीरिया जो हो ये है, ये ऑर्थो पोजीशन जो है इन पर जो आपको मान लीजिए जुड़ा हुआ है CH2OH, तो इसमें OH H OH H H2O के रूप में रिमूव होते जाएंगे, H2O के रूप में रिमूव होते जाएंगे और ऑर्थो पोजीशन पर जो हाइड्रोजन है बेंजीन रिंग में, वो बेंजीन रिंग पर ऑर्थो पोजीशन पर जो हाइड्रोजन है वो रिमूव हो जाएगा। इसके साथ OH के साथ OH के साथ हाइड्रोजन जो वो CH2OH जो था उसके साथ रिमूव हो जाएगा। इसी प्रकार से ऐसे आगे भी जुड़ता जाएगा और एक लाइनियर स्ट्रक्चर बनती जाएगी, एक लाइनियर स्ट्रक्चर बनती जाएगी। ये लाइनियर स्ट्रक्चर जो है वो दूसरे लाइनियर स्ट्रक्चर के साथ
दूसरी लाइनियर स्ट्रक्चर के साथ। इसी तरीके से जुड़ती जाएगी किसके थ्रू, शेयर्स थ्रू, शेयर्स थ्रू, शेयर्स थ्रू। और इसी तरीके से ऑर्थो पोजीशन पर, ऑर्थो पोजीशन पर यह बढ़ता जाएगा शेयर्स थ्रू। इसका नेम जो है बैकलाइट, ठीक, बैकलाइट। ये जनरली प्रॉब्लम जो है वो अभी जो यहाँ पर भी है वो बुक्स के अंदर, पुराने बुक्स के अंदर ये प्रॉब्लम्स थी, लेकिन आप इसे ऑर्थो पोजीशन पर ले, ओएस के ऑर्थो पोजीशन पर शेयर्स की, ये बुक्स में पहले एक दो बार आई हुई मिस्टेक्स हैं, तो इसे इसलिए मैंने रिपीट कर दिया कि इसके ऑर्थो पोजीशन पर ले। और ये बैकलाइट है। बैकलाइट जो है वो एक स्टैटिक मतलब जो टेम्परेचर के जो अगेंस्ट टेम्परेचर के अगेंस्ट जो स्टेबिलिटी रखता है वो पॉलीमर है। और इसका यूज जो है वो स्विचेज वगैरह बनाने में लिया जाता है जनरली। और ये बैकलाइट जो है इसका फॉर्मेशन, इसका यूज भी हो गया है, इसका यूज भी हो गया जो हम अब आगे देखेंगे। इसकी रिएक्शंस देखने के बाद लास्ट आइटम जो बच गई इसकी वो है यूजेज। यूजेज 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 यदि हम इसके देखें, यूजेज किसके देख रहे हैं हम देख रहे हैं यूजेज फिनॉल के। तो फिनॉल यूजेज एक यूज तो इसका हो जाएगा एज ए reagent in lab, as a reagent in lab. फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक सोप लैब के अंदर काम में आएगा। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड के फॉर्मेशन में काम में आएगा एज एंटीसेप्टिक, फॉर्मेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड ऐसे कंपाउंड वगैरह बनाने, फॉर्मेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड हमने ले लिया। दूसरा एस्पिरिन, फॉर्मेशन ऑफ बैकलाइट, बैकलाइट जो है उसकी तो मैं स्ट्रक्चर भी आपको बना चुका हूँ। एस्पिरिन जो वो भी शायद मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। सैलिसिलिक एसिड जो है ये बता रहा हूँ आपको। सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन जो है वो एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ करवाते हैं, तो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। यही एस्पिरिन है, इसका नेम जो है ये भी है एसिटिल, सॉरी एसिटिल सैलिसिलिक एस्पिरिन हार्ट अटैक में काम में आने वाली मेडिसिन है। ठीक है, शायद मैं पहले आपको बता चुका हूँ। इसके यूजेज वगैरह हो जाएंगे, मोस्टली यूजेज जो हूँ मैं आपको करवा चुका हूँ। ये अब नेक्स्ट जो है वो पढ़ते हैं। इथर आपको मैं ऑफलाइन क्लासेस में बहुत अच्छे से बता के आया हूँ। इथर जो है
वो ये है, ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी जब एल्किल ग्रुप से सैचुरेटेड है तो ईथर बनता है। इसे सब्स्टिट्यूटेड और अदर हैंड सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड ऑफ H2O बोल सकते हैं, वाटर में बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों सेम हो सिमेट्रिक, ठीक है। और यदि दोनों सेम ना हो, R dash is not equal to R, तो उस कंडीशन में अनसिमेट्रिक, और ये कैसा हो जाएगा आपका सिमेट्रिक। ठीक है, नोमेनक्लेचर जो है वो 2 टाइप के होंगे। फर्स्ट IUPAC या अदर हैंड हम सेकंड IUPAC ले लें। फर्स्ट जो है वो हम ले लें जनरल नेम और ट्राइबल नेम। जनरल नेम में मैं आपको ये पहले करवा चुका हूँ उसका नोमेनक्लेचर। जनरल नेम में इन्हें सेम हो तो डाइएथिल ईथर, इनके जनरल नेम जो वो डाइएथिल ईथर। यदि चेंज हो तो अल्फाबेटिकली लिख लीजिए, लास्ट में ईथर लगा दीजिए। IUPAC में बिगेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करने के बाद ऑक्सीजन के साथ जो एल्किल ग्रुप बचा उसे एल्कोक्सी, छोटा जो ग्रुप है उसे एल्कोक्सी, और बड़े एल्किल ग्रुप को एल्केन से लिखते हैं। इसका IUPAC नेम हो गया एल्कोक्सी एल्केन। फॉर एग्जांपल सेम है दोनों, तो जनरल नेम लिखने को डाइएथिल ईथर, डाई मेथिल ग्रुप है इसलिए मेथिल ईथर, डाइमेथिल ईथर। और यदि चेंज होते तो अल्फाबेटिकली लिख देते। ये जनरल नेम एक एग्जांपल दे देता हूँ। IUPAC जो है वो हो जाएगा, ये एक कार्बन चेन तो मेथॉक्सी मेथेन। प्रैक्टिस जो हम आपको काफी करवा चुका हूँ ऑफलाइन क्लासेस में इसकी, थोड़ा सा आप इसे देख लीजिएगा। अब सेम ना हो सिमेट्रिक हो, बिगेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लीजिए, या पहले आप मान लीजिए जनरल नेम लिख रहे हैं तो जनरल नेम में आप अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उसे लिख लीजिए, एथिल, फिर मेथिल, और लास्ट में लगा देते हैं ईथर। एथिल मेथिल ईथर इसका जनरल नेम हो गया। IUPAC नेम जो है वो यदि हम देखें तो कार्बन चेन सिलेक्शन ये हो जाएगा 1 और 2। 1 पर मेथॉक्सी ग्रुप है, पोजीशन चेंज नहीं हो सकती, 1 ही रहेगी हमेशा ही। उधर से होगा तो भी 1 ही होगी, तो दूसरी पॉसिबिलिटीज ही नहीं है तो पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं है। यदि पॉसिबिलिटीज होती तो अर्जेंटली हम पोजीशन लिखते। मेथॉक्सी एथेन, इसका नेम लिख देते हैं मेथॉक्सी एथेन, इसका IUPAC नेम हो जाएगा, जनरल नेम एथिल मेथिल ईथर। ठीक है, इस तरीके से नोमेनक्लेचर करते हैं। बाकी मेरा बताया हुआ आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल और दे देता हूँ। ये फिनिल ग्रुप भी हो सकता है, एक ऑक्सीजन को जुड़ा हुआ, जैसे ये फिनिल ग्रुप ले लिया हमने, और दूसरा जो है वो हम जोड़ देते हैं CH3। इसका ट्राइबल नेम या जनरल नेम जो है वो है एनिसोल। IUPAC में इसे आपको एनिसोल एक्सेप्टेबल भी है, और आप इसे मेथॉक्सीबेंजीन भी कह सकते हैं, और एनिसोल भी एक्सेप्टेबल है तो एनिसोल भी आप लिख सकते हैं। ये नोमेनक्लेचर था, नोमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन सब आपको मैं करवा चुका हूँ। अब हम मेथड ऑफ फॉर्मेशन देखेंगे। ईथर जो उसकी मेथड ऑफ फॉर्मेशन, आप वीडियो को रिपीट करके देख लेना, कहीं पर कोई प्रॉब्लम तो बार बार आप रिपीट कर सकते हो वीडियो को और अच्छे से समझते हुए कर सकते हो। मेथड ऑफ फॉर्मेशन जो है उसमें यदि हम देखें
तो फर्स्ट मेथड जो है वो आपकी विलियमसन्स रेगुलर इथेरिफिकेशन रिएक्शन, ये जो मेथड है वो लैब मेथड भी कहलाती है। और लैब मेथड भी कर सकते हो और लैब मेथड, और क्या कर सकते हो इसे आप लैब मेथड। लैब में इसे कैसे बनाएंगे देखिए, इसे एथेनॉल से फॉर्मेशन करते हैं इसका, ये एथेनॉल एंड कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड 2:1 H2SO4 लिख देते हैं, ये अपना होगा कंसंट्रेट, रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 ही है, ठीक है, ध्यान दें H2O निकल जाता है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाता है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, इसका फॉर्मेशन जो है वो हो जाता है, प्लस वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। ये रिएक्शन जो है वह होती है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अदर हैंड 373 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट जो सेकंड रिएक्शन है उसमें एथेनॉल का एक अदर मॉलिक्यूल जो है, जिसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ एथेनॉल को, इसके साथ रिएक्शन कर लेगा और वापस H2SO4 जो है वो रिमूव कर देगा, -H2SO4 वापस निकल जाएगा, पहले यूज हुआ वापस निकल जाएगा। ये ध्यान रखिए, बात में रिपीट करूंगा इसे, आप इसे ध्यान रखिए। और ये होता है 413 केल्विन टेम्परेचर पर, 413 केल्विन 413 केल्विन टेम्परेचर पर ये रिएक्शन होती है और ईथर का फॉर्मेशन होता है। आगे आपको इतनी वे में समझने के लिए आपको ये बातें जो माइंड में रखनी होगी, ये रिएक्शंस वगैरह, ठीक है। तो चलो आगे हम इसका फॉर्मेशन करते हैं, अपने डायग्राम देखते हैं। यदि आपको स्पीड लगे तो आप थोड़ा सा वीडियो को स्लो करके देख सकते हो और वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो, ठीक है। एक हम राउंड बॉटम फ्लास्क लेते हैं, उसमें हम 2:1 में एथेनॉल प्लस H2SO4 लेते हैं, इसे सैंड बाथ के अंदर गर्म कर देते हैं बर्नर के थ्रू। मैं एक रफ डायग्राम बनाया आपके सामने। अब इसे आप अरेंज कर सकते हो, इसे आप अरेंज कर सकते हो इस पर स्टैंड पर, और अब इसे में आप एक फनल जो है अरेंज कर सकते हो, जिसमें एथेनॉल जो है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप आउट होता रहे, और इसमें जो फॉर्म्ड ईथर है उसे हम रिसीवर में होल्ड करके ले लेते हैं, और रिसीवर जो है उसे हम आइस बाथ में रख देते हैं, तो ये कंडेंसर हो जाएगा। और इसे हम कंडेंसर में वाटर कंडेंसर में लगा देते हैं, इसमें H2O इन और H2O आउट, और इसे हम कॉर्क लगा करके स्टॉप कर देते हैं, कॉर्क से इसे हम एयर टाइट कर देते हैं, और ये हमारे पास ईथर जो है उसका फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ये डायग्राम जो होगा अपने नोट में बार बार रिपीट करके
बना करके और इसे करते रहें इसकी प्रैक्टिस। और कल मैं आपको इसके बारे में जो प्योर है या कैसे हम सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं कैसे इसे प्योर करते हैं ये दोनों बातें बताऊंगा, थोड़ा आप देख लीजिए। थैंक यू।